दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज आपके सामने फिर मैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे, कि आज हम लोग क्या प्राप्त करेंगे। हाइलो एल्केन बाय एल्कोहल। एल्कोहल के द्वारा हम लोग हाइलो एल्केन प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं। अभी तक जिन छात्रों ने, जिन लोगों ने हमारे चैनल लर्न विद फन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आपसे ये कुछ बातें करनी थी। क्या आपकी पढ़ाई चल रही है? क्योंकि आप लॉकडाउन के चक्कर में मत पड़िए। आपकी डेट आ चुकी है। बोर्ड एग्ज़ाम अपने तय समय पे होगा। आपके फरवरी के मिड वीक में होना है। मध्य सप्ताह में शुरू हो जाएगा। 15 से लेकर 18 फरवरी तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। और एक सूचना ये भी है कि आपका के नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के पहले हफ्ते से प्रैक्टिकल की भी डेट आने वाली है। इसलिए आप लोग पूरे तरीके से कि आपका पढ़ने के मूड में हो जाइए और अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करिए। आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती रहेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल से भी के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वहाँ बताने की कोशिश करूँगा। और थ्योरी तो हमारी चल रही है। जो आज का टॉपिक हमारा है कि हाइलो एल्केन है, हाइलो एल्केन बाय एल्कोहल। देखिए एल्कोहल क्या होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एल्कोहल के बारे में, तो एल्कोहल अगर OH की संख्या के आधार पर बात करें तो एल्कोहल क्या होते हैं। एक आपका कि सिंपल एल्कोहल होता है। तो सिंपल एल्कोहल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कि प्राइमरी एल्कोहल के बारे में बात कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात कर सकते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहीं पे आगे गलती करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए हम कितने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप कॉपी पेन उठा लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, ये आपके लिए सबसे मेन चीजें हैं। प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं? देखिए एल्कोहल का क्या होता है, इसको हम लोग एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। इसका अनुलग्न क्या होता, आल होता है। ये बात होती है कि जब हाइड्रॉक्सिल समूह, कहने का मतलब क्या होता है कि जब हाइड्रॉक्सिल समूह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे अब हम इसमें और लिख लें, जैसे अगर हम बात करें कि CH3OH, तो देख लीजिए एल्कोहल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या आपका है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल है। लेकिन एक चीज और है, अगर ये आपको देखा जाए CH3 CH2OH, ये भी क्या आता है, ये भी आपके प्राइमरी एल्कोहल में आते हैं। तो ये आपने देखा अच्छे तरीके से, बहुत ये आपका प्राइमरी। अब बात करेंगे हम प्राइमरी एल्कोहल से कैसे हाइलो एल्केन बनाएंगे, इसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं। तो देखिए अब प्राइमरी एल्कोहल से हम लोग क्या बनाना है। प्राइमरी एल्कोहल से हाइलो एल्केन सिंपल लेना है, आप कुछ नहीं लोगे। इसमें देखिए प्राइमरी एल्कोहल के लिए आपको की मेथेनॉल की आवश्यकता पड़ेगी। कच्चा माल क्या है आपका, मेथेनॉल होगा। फिर आपकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको HCl की आवश्यकता पड़ेगी, ये होगा। फिर आपका जिंक क्लोराइड की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब जिंक क्लोराइड में यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए जिंक क्लोराइड को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए कि जिंक क्लोराइड क्या होता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है, आप अच्छे से सुनिए। देखिए आप कि ये क्या है छात्रों, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मैं लिख देता हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करते हैं। आप ये समझ में आ गया। अगर कोई पूछता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, तो ZnCl2 क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो क्या करता है कि
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि CH3 है, OH है, आपने क्या लिया है HCl लिया है, फिर उसके बाद फिर क्या लिया है ZnCl2 लिया। ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से क्या करेगा, तोड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका OH और ये H मिल जाएंगे और Cl आके यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, तो बन जाएगा CH3 Cl और H2O। ये क्या है, इसको कहते हैं, हमने क्या कहा था कि एल्कोहल से हम क्या बनाएंगे, हाइलो एल्केन। तो हमने क्या किया कि मेथेनॉल से क्या बना लिया, मेथेनॉल से हमने क्लोरोमेथेन बना लिया। ये आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली बार हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी एल्कोहल से किस तरीके से हम लोग हाइलो एल्केन का निर्माण करते हैं। देखिए, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए, अब यहाँ प्राइमरी अल्कोहल की बात थी, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बस देखिए आप इंजॉय करते रहिए। देखिए, अब बात कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल में CH3 CH3, ठीक, ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, HCl लेंगे। सेम कंडीशन होनी है, इसमें कोई आपको फिर क्या है, जिंक क्लोराइड है। काम वही है, जिंक क्लोराइड क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या कर देगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, काम करेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और देख लीजिए, ये आपका CH3 CH3, ठीक, ये हुआ। और कार्बन फिर Cl और H2O बन गया ना, क्या बन गया। अब इसका आयुपायक नेम कैसे बताएंगे आप, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ। ओपन तो कैसे कर रहा हूँ मैं, CH3 CH, नीचे CH3 लगा दिया और क्या बन गया, ठीक। अब यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो होगा कि 1 क्लोरो 1 मेथिल एथेन। इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 1 क्लोरो 1 मेथिल, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएंगे, एथेन सिंगल बॉन्ड। ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल से हम लोगों ने हाइलो एल्केन का निर्माण कर लिया। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम आगे देख रहे हैं कि टर्सरी अल्कोहल से किस तरीके से हम लोग हाइलो एल्केन बनाते हैं। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आइए चलिए देखते हैं। ठीक, आपने इसका लिया होगा, देख रहा हूं मैं इसको आगे। टर्सेरी अल्कोहल किसे कहते हैं, देखिए टर्सेरी अल्कोहल में आपका क्या CH, यहाँ से थोड़ा करो, CH3 3 आपका हो गया ना, ये कार्बन हो गया, ये आपका OH हुआ, ठीक, टर्सेरी। और इसमें क्या होगा, HCl होगा। और यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो, जिंक क्लोराइड। लेकिन इसमें क्या होता कि जब हम टर्सेरी अल्कोहल की क्रिया मतलब कि हाइड्रोजन हाइलाइट से कराते हैं तो हमको उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, नॉट कर दोगे, इसकी जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपल वही है, लेकिन फिर भी क्या है, ये आपके जितने भी मेथिल ग्रुप होते हैं ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और फिर दोनों बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, आपका चीज़ें आपकी वही बन जाएंगी। मैं ज़रा इसको खोल के लिख दे रहा हूँ। ये आपका CH3
यहाँ पर भी CH3 हो गया और यहाँ पे क्या लग गया, Cl लग गया और क्या निकल गया, H2O। इसकी खासियत क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल से जब हम लोग हाइड्रोएल्केन बनाते हैं तो हमको डिहाइड्रेटिंग एजेंट ZnCl2 की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अब आपको यहीं पे रुकना है, लेकिन जब हम लोग टर्सेरी अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल का इस्तेमाल करोगे तब वहाँ पर हमको ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमको क्या मिल जाता है, हाइड्रोएल्केन मिल जाता। इसका मैं आयुपायक नेम लिख दूं, आप जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ 2 हुआ, तो क्या होगा कि 1 क्लोरो फिर क्या है कि 1 डाई मेथिल 1 डाई मेथिल 1 2 एथेन, ये क्या है, इसके आयुपायक नेम है और फिर वाटर निकल जाता। तो आपको यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती। क्यों बनी रहती है, क्योंकि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये छोटा टॉपिक था, हम इसी तरीके से आपके टॉपिक लेकर आते रहेंगे। हमने इसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आप किताब में जाओगे थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है, लेकिन आप जब हमारे साथ बने रहोगे हम आपको बहुत आसानी से बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या है छात्रों दोस्तों, ये क्या है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में जब हम लोग अल्कोहल से हाइड्रोएल्केन बनाते हैं तो हमको वहाँ पे ZnCl2 की आवश्यकता पड़ती है। बट लेकिन अब यहाँ पे रुकिए, लेकिन क्या, लेकिन मैं तो यही तो जानता हूँ आप लोग यहीं फंसेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब आप टर्सेरी अल्कोहल में आओगे तब आपको ZnCl2 हमने यहाँ पे नॉट लिखा है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमको क्या मिल जाता है, 1 क्लोरो 1 डाई मेथिल एथेन। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। आप इसी तरीके से मोहब्बत देते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ अपनी में शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ जो हाइड्रोएल्केन का होगा और बहुत ही आसानी से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है।